हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB समरी सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मॉड्यूल सी की इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टर्म लोन पार्ट 2। तो आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की जाती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, नाउ तो अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्ट अप्रेजल या प्रोजेक्ट फाइनेंस की रिगार्डिंग टर्म लोन से कंपेयर करके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बाय द बैंक। प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए कैसे बैंक कितने प्रकार से अलग अलग तरीके से पैसा उपलब्ध कराता है। तो टर्म लोन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। आज हम लोग बात करेंगे टेक आउट फाइनेंसिंग की। क्या होता है टेक आउट फाइनेंसिंग? सबसे पहले तो जब हम टेक आउट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो बैंक्स में एंटर इनटू टेक आउट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद IDFC और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अवेल ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम IDFC और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, चलिए मान लीजिए कोई बैंक है। ठीक, ये क्या है? कोई बैंक। अब अगर बैंक ने किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या किया है? फाइनेंस। कोई प्रोजेक्ट के लिए क्या करने जा रहा है? वो फाइनेंस करने जा रहा है, प्रोजेक्ट फाइनेंस उपलब्ध करा रहा है। तो अगर इसको फंड की, बैंक को फंड या लिक्विडिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए कि अगर कम पड़े पैसा कहां से आएगा, तो इसका एक एग्रीमेंट होता है। किसके साथ? या तो IDFC के साथ होगा दोस्तों, या फिर किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, डन है। अब इसका मतलब क्या है कि ये यहां से फाइनेंस लेगा और वो फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं टेक आउट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? टेक आउट फाइनेंसिंग। तो देखिए, इंटर इंस्टीट्यूशनल बैंक आर परमिटेड टू इशू गारंटी फेवरिंग अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यानी अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया है, लैंडिंग की है, तो बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो उन बैंक्स को क्या प्रोवाइड कर सकता है? उनके फेवर में गारंटी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गारंटी जारी कर सकता है ना। issuing the guarantee take a funded share in the project at least to the extent of 5% of the project cost and undertake normal credit appraisal, monitoring and follow up of the project। अब देखो, जो बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, जो बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है? गारंटी। वही बैंक गारंटी प्रोवाइड कर पाएगा, वही बैंक गारंटी प्रोवाइड कर पाएगा जिस बैंक ने उस प्रोजेक्ट में कम से कम प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% अमाउंट वहां पे प्रोवाइड किया हो और उस बैंक ने उस प्रोजेक्ट का क्या किया गया हो? अप्रेजल किया हो। क्या किया हो? नॉर्मल क्रेडिट अप्रेजल किया हो, मॉनिटरिंग की हो और फॉलो अप किया हो। किसका? प्रोजेक्ट का। तो वही गारंटी प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए क्या बताया गया है। फाइनेंसिंग प्रोमोटर्स इक्विटी। प्रोमोटर्स इक्विटी क्या होती? पहले ये समझो। देखो, जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है, या किसी प्रोजेक्ट को टारगेट किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? दो हिस्से होते हैं। एक, जो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को चला रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोमोटर्स। क्या कहा जाता है? प्रोमोटर्स। ठीक है, और दूसरा, जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है डेप्ट के तौर पे। किसके तौर पे? डेप्ट के तौर पे। प्रोमोटर का पैसा किसके तौर पे आएगा? इक्विटी के तौर पे। और बैंक जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो किसके लिए करता है? डेप्ट के तौर पे। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में जो हिस्सा प्रोमोटर का होता है, क्या होता है? प्रोमोटर का होता है। जो प्रोमोटर को लगाना होता है उसे कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्जिन। और जो रेस्ट अमाउंट कौन लगाता है? बैंक, एज अ लॉन्ग टर्म लोन। बैंक प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स एज अ टर्म लोन, एज अ टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। तो वो कहलाता है फाइनेंस। बैंक फाइनेंस क्या कहलाता है? टर्म लोन फाइनेंस कहलाता है। ठीक, तो अब यहां पे जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस अमाउंट के बारे में, क्या गाइडलाइन जारी की गई, इसको हमें पढ़ना है कि जो प्रमोटर को अपना पैसा लगाना है उसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए, इन टर्म ऑफ सर्कुलर, जो कि सर्कुलर की डेट और टाइम दी गई 28 अगस्त 1998 को आया था,
आरबीआई बैंकों को एडवाइस देता है, बैंक वर एडवाइज्ड, बैंकों को एडवाइस दी जाती है दैट द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन टॉवर्ड द इक्विटी कैपिटल, है ना, इक्विटी कैपिटल यानी प्रोमोटर जो पैसा लगाता है, कौन, प्रोमोटर जो पैसा लगाता है वो कहलाता है इक्विटी, क्या कहलाता है, इक्विटी। और चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रहा तो कहलाता है इक्विटी कैपिटल, जो प्रोमोटर का पैसा इक्विटी कैपिटल। कंपनी शुड कम फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेस, तो ये जो इक्विटी कैपिटल है ये प्रोमोटर को या कंपनी, जो कंपनी है वो अपने रिसोर्सेज से लेके आए, है ना, कहां से लेके आए, वो अपने रिसोर्सेज से, ना कि बैंक से, अपने रिसोर्सेज से उसको अरेंज करना चाहिए ये पैसा। शुड नॉट नॉर्मली ग्रांट एडवांसेस टू टेक अप शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, तो बैंकों को इनको एडवांस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, है ना, जिससे कि वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को ले पाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रमोटर को अपना पैसा खुद लाना चाहिए, उसके लिए बैंक फाइनेंस ना करे, ऐसा आरबीआई सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, अप्रेजल कैसे किया जाएगा, प्रोजेक्ट जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका अप्रेजल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं तो अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज। अब मान लीजिए इस कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले पढ़ लीजिए फिर बताते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड अंडरटेक ड्यू डिलिजेंस ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को रन करने जा रही है कोई गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी, सरकार जिसकी मालिक है, ओन्ड एंटिटी अगर इसको क्या कर रही है, रन कर रही है। तो अगर कोई बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है, कोई बैंक अगर इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है तो पहले उसे इस प्रोजेक्ट क्या देख लेनी चाहिए, वायबिलिटी, क्या देख लेनी चाहिए, वायबिलिटी, वायबिलिटी देख लेनी चाहिए कि इसकी वायबिलिटी क्या है दोस्तों, है ना, उस प्रोजेक्ट की, उसमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, कैसे क्या होगा, कितने दिन में मिलेगा, ऑल दीज aspects comes under the project viability। ठीक है, so banks should ensure that the individual component of financing and return on the project are well defined and assessed। तो देखो इन्होंने यही कहा है कि जो भी पैसा आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए, है ना, और उस पे जो रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, वो वेल डिफाइंड और एक्सेस कर लेना चाहिए बैंक को। ठीक है दोस्तों, नाउ स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, अगर मान लीजिए किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए मान लीजिए गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, राज्य सरकार, कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अगर क्या प्रोवाइड कर रही है, गारंटी प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है, गारंटी अगर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, नॉट बी टेकन एज सब्सटीट्यूट फॉर सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट अप्रेजल, तो इस गारंटी को आप सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट अप्रेजल का पार्ट नहीं मानेंगे। सच अप्रेजल रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिपोर्टेड अरेंजमेंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा जो मतलब ऐसी जो अप्रेजल रिक्वायरमेंट है इसको डाइल्यूटेड नहीं किया जा सकता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार, है ना, एंड एनी बैंक फॉर रेगुलर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस और पीरियोडिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सर्विसिंग द लोन और बॉन्ड। ठीक है, तो कुल मिला के स्टेट गारंटी के आधार पे अगर आप कह दो कि स्टेट की गारंटी है तो हमें प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दें, तो ऐसा आरबीआई क्या कहता है, मना करता है, आपको अपना प्रॉपर अप्रेजल करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर ऑफन फाइनेंस थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी फाइनेंस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है, पहले ये समझिए। एसपीवी क्या होता है, जब हम बात एसपीवी की करते हैं, एसपीवी को स्टैब्लिश ही किया जाता है, स्टैब्लिश ही किया जाता है किसी स्टैब्लिश्ड ही किया जाता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसके लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, स्पेशल पर्पस को देखने के लिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए एसपीबी इसके लिए असाइन कर दिया जाता है और इस एसपीबी में आपको स्पेशल स्किल वाली, स्पेशल स्किल्ड मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को सही से देख के वायबिलिटी सब चीजें एनालिसिस करके ही बैंक इस एसपीवी के थ्रू पैसा देता है, बैंक इसके थ्रू पैसा देता है, बैंक्स इस एसपीवी के थ्रू पैसा देते हैं। ठीक है, नाउ अब क्या लिखा है,
फाइनेंसिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुड देयरफॉर कॉल फॉर स्पेशल अप्रेजल स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लेंडिंग एजेंसी। अगर कोई बैंक किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस कर रहा है तो बैंक क्या हो गया, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। क्या हो गया, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो इनको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट रिस्क, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, कितना रिस्क हो सकता है उसको करना होगा इवेल्युएट। और मिटिगेशन थ्रू अप्रेजल, आप कैसे इसको खत्म कर सकते हैं जो रिस्क हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑफ द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग एंटिटीज, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को भी आपको चेक करना होगा। सो देयर एबिलिटी टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विल बी एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द अप्रेजल एक्सरसाइज। ये अप्रेजल एक्सरसाइज का इंट्रीगल पार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी के लिए, अगर अभी मैं आगे बढ़ता हूं, आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप CAIB एग्जाम दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे CAIB महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। महापैक 6 मंथ का आपको लीस्ट प्राइस में मिल रहा है, 12 मंथ का महापैक आपको लीस्ट प्राइस में मिल रहा है और 24 मंथ का महापैक भी लीस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो महापैक का सबसे बड़ा फायदा है 15+ बैचेस, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट के बैचेस और इलेक्टिव पेपर के भी आपको वीडियो कोर्स उपलब्ध हो जाते हैं। 200+ क्लास नोट्स, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। अब देखिए यहां पर आपको 60% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ यदि आप कूपन कोड यूज करते हैं अगस्त 200 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यदि आप CAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप महापैक के थ्रू जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अब इनको देखो क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पे क्या कहा है कि अप्रेजल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा इन दिस कनेक्शन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कंसीडर कॉन्स्टिट्यूटिंग एप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग कमिटी। अब उस बैंक को क्या बनानी पड़ेगी, एक स्क्रीनिंग कमिटी भी बनानी पड़ेगी। अब स्क्रीनिंग कौन कर पाएगा, जिसको नॉलेज होगी। तो स्क्रीनिंग कमिटी में भी आपको क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, है ना, ठीक है दोस्तों। और स्पेशल सेल फॉर अप्रेजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। इसीलिए एक आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे जिसको पूरा टास्क दे देंगे कि इस प्रोजेक्ट को हमने फाइनेंस किया या इस प्रोजेक्ट का हमारे पास प्रपोजल है, शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा प्रोसेस वो कौन देखेगा, SPV देखता रहेगा, ठीक है। नाउ प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं जब आप क्या करते हैं दोस्तों, फाइनेंस करते हैं। तो प्रूडेंशियल क्रेडिट एक्सपोजर लिमिट, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कितना एक्सपोजर करना होगा। असाइनमेंट, जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करोगे तो आपको रिस्क वेटेड फॉर कैपिटल एडुकेसी पर्पस के लिए भी एक फंड रिस्क से बचने के लिए असाइन करना होगा। एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट भी आपको देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी आपको देखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो टेक आउट फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेक आउट फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी सपोर्ट आपको कैसे मिलता है, बैंकों को कैसे मिलता है। टेक आउट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ मैकेनिज्म डिजाइन टू इनेबल बैंक टू अवॉइड एसेट्स लायबिलिटी मैच्योरिटी मिसमैच। एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच होता क्या है, जनता का जो पैसा है यानी डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो बैंक के पास शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और बैंक इस पैसे को किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर फाइनेंस करता है तो वो अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर मान लीजिए डिपॉजिटर अपना पैसा मांगने आ गया तो ये कहां से देगा, तो इसी को कहते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में मिसमैच, ठीक है। इस मिसमैच को खत्म करने के लिए, है ना, दैट मे अराइज आउट ऑफ एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस मिसमैच को खत्म करने के लिए अंडर द अरेंजमेंट बैंक फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल हैव एन अरेंजमेंट विद IDFC और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग द लेटर ऑफ आउटस्टैंडिंग इन देयर बुक्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस। तो इसके लिए बैंक क्या करता है, टाई अप करके रखता है, किसके साथ, IDFC के साथ या किसके साथ, किसी अदर इंस्टीट्यूशन के साथ जो कि बैंक को जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगा उसका पैसा बैंक को प्रोवाइड करेगा, जिससे वो इन कामों को चलाता रहे, एसेट्स और लायबिलिटी का जो मिसमैच है उसे खत्म कर पाए, ठीक है दोस्तों। डन है, चलिए तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। तो टर्म लोन का सेकंड पार्ट हमने कवर कर लिया। डबल बेनिफिट सेल आप सभी के लिए चल रही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे लाइव बैचेस और महापैक पर।
आप साथ ही साथ कूपन कोड 200 का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए CAIB फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है। दिसंबर 2025 को टारगेट कर 2299 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगस्त 200 कूपन कोड का यूज करेंगे तो 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किस कोड से? अगस्त 200। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CAIB का जो इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स है, जैसे पेपर 1 का है ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, लीस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है 599, और कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। BRBL का भी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है लीस्ट प्राइस में, और BFM का कोर्स भी आपके लिए लीस्ट प्राइस में अवेलेबल है। साथ ही साथ ABFM पेपर 3 का भी जो फाउंडेशन कोर्स है वो लीस्ट प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जो वीडियो कोर्स हैं इलेक्टिव पेपर के, अगर हम बात करें सेंट्रल बैंकिंग की, अगर हम बात करें रूरल बैंकिंग की, अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, चार पेपर के वीडियो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं मात्र 599 रुपए में। और उसके साथ अगर अगस्त 200 कूपन कोड यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।